सावन में कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? साधुवाद नितिन गोला। और इस एज में आपका ये प्रश्न सराहनीय है। मेरी ओर से साधुवाद। कांवड़ क्या है? असल में भगवान महादेव को जो सबसे प्रिय मास है वो है श्रावण। ठीक है। और ये जो श्रावण है इसको श्रद्धा का महीना भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये जो श्रावण है भगवान शिव को समर्पित है और शिव आराधना के लिए श्रावण उपयुक्त माना गया है। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन, कांवड़ क्या है? भगवान शिव को प्रसन्न करने, भगवान शिव का पूजन करने के लिए कांवड़ यात्रा की आरंभ हुई। हालांकि बहुत प्राचीन भी नहीं, लेकिन लगभग 1000 वर्षों से ये कार्य हो रहा है, जिसमें भक्त भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए दूर किसी सुंदर तीर्थ से सुंदर जल, या तो गंगा जल, यमुना जल, या जो भी तीर्थ की नदियों का जल है, उसको लेकर परिश्रम करते हैं। और वे लोग बहुत अनुशासन से व्रत रखकर, नंगे पैर अपने कंधे पर रखकर उस जल को ले जाते हैं वहां तक जहां भगवान शिव को वो अर्पित करना चाहते हैं। एक तरह से ये भी व्रत है, एक तरह से ये भी व्रत। हमारे यहाँ योग के कई विधान हैं, उसमें एक ये भी योग है, एक हट है कि हाँ, हम यहाँ से लेंगे जल और अपने भोलेनाथ पर हम इस जल को चढ़ाएंगे। क्योंकि भगवान शिव सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्रसन्न होते हैं तो वो जल उन पर ढारने से होते हैं, जल उन पर चढ़ाने से होते हैं। और अगर वो जल किसी तीर्थ का जल है, किसी पवित्र नदी का जल है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। शिव प्रकृति के बहुत करीब के दर्शन हमें कराते हैं। और इस मास में ये जो महीना है, ये महीना विशेष रूप से आप देखिएगा, ये महीना सामान्य महीना नहीं है। ये जो महीना होता है, सावन हो गया, भादों हो गया, इस महीने में संक्रमण बहुत होता है। संक्रमण का मतलब होता है पानी से होने वाली डिसीज की मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसे समय में अगर मनुष्य किसी भी तीर्थ में, किसी भी पवित्र जगह पर जाकर स्नान करता है और परिश्रम करता है, मतलब जितना ज्यादा उसका स्वेट निकले, पसीना निकले, उतना ज्यादा उसका शरीर संक्रमण से बचता है। कांवड़ अपने आप में एक बड़ा वैज्ञानिक दर्शन है, जिसमें सारी प्रक्रियाएं होती हैं और भगवान महादेव पर जल अर्पित किया जाता है। और ये सबसे आनंदमयी दर्शन है। ये उसके पीछे मूल कारण है कि भगवान शिव को जल बड़ा आनंदमयी लगता भी है। और दूसरा, श्रावण में भगवान शिव अर्थात योगी शिव अर्थात आदि अनादि शिव को जल अर्पण करने का विधान है। श्री राधे।